नमस्कार। चुनाव अभियान अपने अंतिम दौर में है और आप लोगों के बीच मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए प्रदेश के उद्योग एवं श्रम मंत्री माननीय लखन देवांगन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपकी ओर से और पार्टी अच्छा पत्रकार हैं अभी उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आज के इस विषय पर वो अपनी बात करें। आज हमारे राजनांदगांव के जिला के हमारे सभी प्रेस के हमारे साथियों का भारतीय जनता पार्टी लोकसभा कार्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस प्रेस में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे सम्मानीय मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं और सभी प्रेस के हमारे साथीगण। जैसे कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पर 26 अप्रैल को राजनांदगांव लोकसभा का मतदान होना है और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में चाहे हमारे इस देश का विकास की मामला हो, चाहे देश के आर्थिक विकास की मामला हो, कि देश को शक्तिशाली बनाने की मामला हो, चाहे इस देश की गौरव को ऊंचाई तक पहुंचाने की मामला हो, चाहे गरीब कल्याण योजना में आइए गरीब कल्याण योजना के माध्यम से अनेकों काम करने का फैसला हो, चाहे देशवासियों को 80 करोड़ से ऊपर लोगों को आज मुफ्त में राशन देने का काम भी किया जा रहा है, हर घर में शौचालय बनाने का काम किया जा रहा है, जल मिशन के माध्यम से हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है, गरीबों का प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से पक्का छत देने का काम किया जा रहा है, जन धन योजना में बैंक में खाता खोलने का काम किया गया, किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया, छोटे फुटकर व्यापारी हैं उसके लिए विश्वकर्मा योजना, मुद्रा लोन योजना से लेकर दुर्घटना बीमा से लेकर जीवन बीमा, अनेक योजना देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है और देश की जनता फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। और चूँकि राजनांदगांव लोकसभा से हमारे भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित संतोष पांडे जी हैं और संतोष पांडे जी भी यहाँ से भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से भ्रष्टाचार किया, 36 प्रकार के वादा किए थे, वादा को तो भूल गए। बहनों को 500 रुपये महीना देने की बात कही थी, वृद्ध माता पिता को 1015 रुपये पेंशन देने की बात कही थी, युवाओं को 25 रुपये भत्ता देने की बात कही थी और भी अनेकों प्रकार के घोषणा पत्र जारी किए थे। छत्तीसगढ़ की जनता उनकी सरकार बनाई और सरकार बनते ही वादा को भूल गए और एक ही काम में लग गए, कैसे हमारा जेब भरे। मैं कोरबा जिला से आता हूँ, कोरबा से विधायक हूँ और कोरबा में बड़े बड़े कोयला का खदान है, वहीं से ही भूपेश बघेल का भ्रष्टाचार का काम प्रारंभ हुआ। कोयला में इतना बंडर बाट किए, प्रति टन वसूली की मामला हो, आज वहाँ के कलेक्टर उसी मामला में जेल के अंदर भी है और कोयला के साथ साथ गरीब के जो चावल प्रधानमंत्री जी के द्वारा अन्न प्रदान किया जा रहा है उनसे उसमें भी 500-600 करोड़ का गरीबों को चावल में डाका मारने का काम किया। गोबर में घोटाला हुआ, गोठान में घोटाला हुआ और हर क्षेत्र में शराब में घोटाला। आज ईडी का जांच चल रही है, कई अधिकारी आज जेल के अंदर हैं। अब इस तरह से भूपेश बघेल, मैं तो समझता हूँ कि भारतवर्ष के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दुनिया के सबसे
भ्रष्ट मुख्यमंत्री में अगर गिना जाएगा तो भूपेश बघेल का गिनीज बुक में नाम आएगा। आज वो लोकसभा दुर्ग के लोकसभा राजनांदगांव के वो प्रत्याशी हैं और राजनांदगांव की बहुत सारे कामों का भी उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए छीनने का काम किया। जैसे कि हमारे इंदिरा कला संगीत विद्यालय खैरागढ़ को भी यहाँ से हटाने का उन्होंने प्रयास किया। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को भी दयनीय हालत कर दिया। सेतु निगम कार्यालय को भी दुर्ग में ले गए। एडीबीसी का कार्यालय यहाँ से स्थानांतरित करने का भी प्रयास हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम कार्यालय को भी राजनांदगांव से छीना गया, जिसके लिए हमारे पार्टी के लोग उसको बचाने के लिए धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे थे और उसके कारण से कुछ बचा और इस राजनांदगांव को लूटने का भी उन्होंने प्रयास किया। आज राजनांदगांव से वो प्रत्याशी हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों को जनता से हम अपील करेंगे कि इनको संरक्षण नहीं देना चाहिए और यहाँ से भगाना चाहिए, जमानत जब्त करवाना चाहिए। अगर ऐसे लोग भ्रष्टाचारी लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए खतरनाक संकेत होगा, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को कभी भी जनता माफ़ भी नहीं करेगा, न करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का भी काम भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। पूरे विकास के काम रोक दिया गया। उस समय अभी 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेसी किस मुँह से झूठा वादा जनता से करते हैं, इन्हीं को समझ में आना चाहिए। अभी लोकसभा में 543 सीट होते हैं। ये लोकसभा में लगभग मुश्किल से 200 प्रत्याशी खड़े कर पाएँ। इनका सरकार से पहले से तय हो गया कि सरकार नहीं बनेगा। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था मोदी गारंटी के नाम से, चाहे किसानों को 31 रुपया समर्थन मूल्य देने का भुगतान हो गया, 2 साल का बकाया बोनस देने का भुगतान हो गया, महतारी बंधन योजना में 1000 रुपया प्रति महीना देने की बात थी। 71 लाख बहनों को आज भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी का लाभ बहनों को मिलना प्रारंभ हो गया। 18 लाख आवास भूपेश बघेल ने जो रोक दिया था, हमारे केंद्र से प्रधानमंत्री से पैसा आ चुका था, उस 18 लाख आवास बनाने का भी माननीय विष्णुदेव सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। और तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे जंगल क्षेत्र में रहने वाले उनको भी 55 रुपये मानक बोरा भुगतान समर्थन मूल्य देने का स्वीकृति मिल चुका है। उनको चरणपात का हो चाहे साड़ी की व्यवस्था हो, जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में चल रहा था वो पुनः चालू होगा। गैस में भी 350 रुपया सब्सिडी मिलना प्रारंभ हो गया है। इस तरह से बड़े वादे थे, उसको विष्णुदेव सरकार ने 3 महीना में पूरा किया है। हमारा कुछ वादा और बचा है, चुनाव आचार संहिता हटने के बाद वो भी वादा पूरा होगा। अभी इस बार माननीय मोदी के गारंटी से भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है 76 पन्नों का और मोदी के गारंटी दिया गया है। तो ये सारी संकल्प पत्र हमारा, चाहे 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का संकल्प हो, चाहे 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की बात हो, चाहे हर घर में पानी की व्यवस्था हो, शौचालय तो हर घर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। इसी तरह से मुद्रा लोन 10 लाख तक का सीमित था, उसको 20 लाख करने का काम। हमारे 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल रहा था, उसको भी इस बार संकल्प पत्र में जोड़ा गया है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले को भी उसका लाभ आयुष्मान भारत का मिलेगा, जो 5 लाख तक की इलाज होती है। इस तरह से 76 पन्नों का संकल्प पत्र जारी किया गया है और सारी चीज़ों को, और जो मोदी जी बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनता के बीच में झूठा वादा नहीं करता। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलने का प्रयास करती है। जैसे मैंने पहले कहा, 1 लाख रुपये देने की बात 500 रुपये तो दे नहीं पाए
और वो फॉर्म भरवा रहे हैं और उन्हीं के पदाधिकारी लिखते हैं कि हम ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। माने उनमें ही मतभेद की बात है। अब इस तरह से झूठा वादा जनता के बीच में करते हैं क्योंकि उनको मालूम है हमारा वादा कभी पूरा नहीं हुआ है। इस देश में कई सालों तक के कांग्रेस ने राज किया और आज धीरे धीरे एक क्षेत्रीय दल के रूप में कांग्रेस सिमट गई और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय पर कांग्रेस समापन की ओर है। आज कांग्रेस के लोग डूबती हुई जहाज को छोड़कर धीरे धीरे कांग्रेस से भाग रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। उनको ये समझ आ गया कि कांग्रेस में रहना अब हमारा राजनीतिक भविष्य ठीक नहीं है, इससे कांग्रेस को छोड़ देना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अब इस कारण से आज कांग्रेस के लोग अन्य दलों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, लाइन लगे हैं। कई लोग हम लोग विचार विमर्श करते हैं कि अच्छे लोग आएँ, किसी तरह से कोई प्रकरण दर्ज हो, कोई ना आए, और इस कारण से नहीं तो हम लोग अगर एकदम खुला कर दें तो सारी की सारी कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे और इस तरह से उनमें भागने का भगदड़ मचा हुआ है कांग्रेस में। और हर व्यक्ति समझता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कभी भी डूब सकता है, इसलिए कांग्रेस में रहना ठीक नहीं है। और निश्चित तौर पर मीडिया हमारे सरकार की भी दर्पण होती है, जनता की भी दर्पण होती है। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, मतदाता भाई बहनों से, कि वो नरेंद्र मोदी जी का जो हम लोग का नारा है अब की बार 400 पार, उस 400 पार में राजनांदगांव लोकसभा के भी नाम रहे। वैसे मैं राजनांदगांव लोकसभा का 7 विधानसभा में गया हूं और जो जनता में उत्साह दिखा है उससे राजनांदगांव लोकसभा भी हम लोग भारी बहुमत के साथ में जीत रहे हैं और जनता समझ रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज पूरा जनता के विश्वास हो चुकी है। कांग्रेस से जनता के विश्वास उड़ चुकी है, इसलिए जनता कांग्रेस को आज नफरत करने लगी है। धन्यवाद। देखिए, अभी डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उद्योग नीति बहुत अच्छा बनाए थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और लगे भी। बाकी भूपेश बघेल सरकार 5 साल में थी, उन्होंने भी उद्योग नीति बनाया, बाकी 5 साल में कोई उद्योग नहीं आया क्योंकि उद्योग आने से पहले भूपेश बघेल को माल चाहिए, तो ये माल नहीं दे पाने के कारण उद्योग नहीं लग पाया। अभी 2024-2029 की नया उद्योग नीति बनने वाला है। हम आप लोग से भी चर्चा करेंगे, उद्योगपति से भी चर्चा करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे और एक अच्छा उद्योग नीति दूसरे प्रदेश में भी जो उद्योग नीति चल रहे हैं उस उद्योग नीति का भी हम लोगों ने प्रशिक्षण अभी करा रहे हैं और जो अच्छा उद्योग नीति रहेगा उसको हम छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे ताकि हमारे सभी जिलों पर उद्योग छोटा बड़ा खुले, क्योंकि उद्योग खुलेगा तभी हमारे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा। तो इसलिए हम लोग अभी से तैयारी में जुट गए हैं कि अच्छा उद्योग नीति बने ताकि दूसरे प्रदेश के भी उद्योगपति हमारे छत्तीसगढ़ में आकर उद्योग डालें, क्योंकि उद्योग खुलता है उससे रोजगार भी मिलता है और विकास की ऊंचाई भी आगे बढ़ता है। इसलिए उद्योग होना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो एक अच्छा नीति बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या आपकी मेरे अभी जानकारी नहीं, बाकी कांग्रेस का तो नीति धर्म में है कि चुनाव आता है तो मतदाता भाई बहनों को प्रलोभन दो, लोभन दो। उनका काम क्या है? उनके पास तो कोई बोलने के लिए मुद्दा है ना कोई काम है, खाली है तो भ्रष्टाचार। और यहाँ से भूपेश बघेल हैं, मैं जहाँ से चुनाव लड़ा कोरबा में, वहाँ भी एक भू माफिया के साथ मैं चुनाव लड़ा, उसने भी जनता के पास खूब पैसा बांटा। और मैंने जनता से अपील भी किया कि बेईमान को पैसा को बेईमानी करने में पाप नहीं लगता। आप लोग 5,000 2,000 देता है तो उनसे 1 लाख 2 लाख रुपया मांगिए और पैसा को खाइए और कमल फूल में बटन दबाइए। और कोरबा की जनता ने वही करके दिखाया, पैसा को सबका लिया उनका, क्योंकि उसने बेईमानी भ्रष्टाचार का पैसा कमाया था। और भारतीय जनता पार्टी को, मेरे को, कोरबा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कमल फूल पर मोहर लगाया और वहां जनबल और धनबल की लड़ाई थी, धनबल को ठुकराया और जनबल का समर्थन किया। यहाँ भी भूपेश के पास भ्रष्टाचार का खूब पैसा है, अब उस पैसा को बहाएगा। हम यहाँ की जनता से अपील करते हैं
कि भूपेश ने जो कोयला, शराब, दारू में जो भ्रष्टाचार किया है, पैसा जुगाड़ अरबों खरबों कमाया है, उस पैसा को जनता लूटे और पैसा को खाए, क्योंकि बेईमान को पैसा को बेईमानी करने में पाप नहीं लगता। और संतोष पांडे जी एक सीधे साधे सज्जन व्यक्ति हैं, उस कमल फूल में बटन दबाएं और मोदी जी के विकास के ऊपर विश्वास करें। इस राज्य के अंदर में वापस तो चालू। देखिए, आज डॉक्टर रमन सिंह इस राजनांदगांव लोकसभा के विधायक भी हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अभी माननीय अध्यक्ष हैं। राजनांदगांव की जो आवश्यकता होगा उसको निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, विष्णुदेव सरकार समय सीमा पर पूरा करेगी और यहाँ की जनता की आवाज़ को निश्चित तौर पर सरकार के पास जो जो काम है उस काम को हम लोग समय सीमा पर पूरा करने का भरसक प्रयास रहेगा। अभी बड़े बड़े जो हमारे वादे थे पूरा हो गए। महतारी बंधन में 1000 रुपये मिलना प्रारंभ हो गया, किसानों को 3100 रुपये के मान से भुगतान हो गया, 2 साल का बकाया बोनस हो गया, और हमारे जो 1-2 वादे जो बचे हैं, 18 लाख आवास भी स्वीकृति मिल गया, प्रधानमंत्री आवास, तेंदुपत्ते तोड़ने वाले को 55 मानक वो भी हो गया। हमारे 1-2 वादे बचे हैं, उसको चुनाव आचार संहिता के बाद मैंने पहले कहा कि हमारे मोदी की गारंटी को हम लोग एक वादा को जनता का तक पहुंचाएंगे और एक वादा हम लोग पूरा करेंगे। और गैस की बात कर रहे हैं, गैस का भी सब्सिडी 350 रुपया बहनों के खाता में आना प्रारंभ हो चुका है। चेक करवा लीजिएगा आपका मिसेस का खाता को, 350 रुपया आना प्रारंभ हो गया है। 350 रुपया सब्सिडी, अभी गैस खरीदेंगे तो आ जाएगा। नेताजी 987 रुपये अभी भी है, अभी भी वही रेट है 900। हाँ, उसमें 350 सब्सिडी आना प्रारंभ हो गया है, चेक कराएंगे। नहीं, 350 आ रहा है भाई, सब हम लोग पब्लिक ही नहीं पता है। हाँ हाँ, भूपेश बघेल का जो चेहरा है पिछले 5 सालों में किसान नेता के रूप में उभर चुका है। उसने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया, बड़ा काम किया। संतोष पांडे जी 5 बार पापा का है, जिले में ऐसा क्या उपलब्धि है संतोष पांडे का कि आपको जनता वोट दे? देखिए, भूपेश बघेल किसान नेता के नाम से नहीं उभरे हैं, भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के नाम से उभरे हैं। पूरे देश और दुनिया उनको एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के नाम से जानता है। और यहाँ संतोष पांडे जी रेलवे में और लगातार संतोष पांडे जी इस लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने लोकसभा में बात उठाते रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। संतोष पांडे ने क्या किया 5 साल हो? देखिए, राजनांदगांव जिला के लिए उन्होंने पूरे लोकसभा के लिए अलग अलग विकास कार्यों का, आज बड़े बड़े जो सड़क बने हैं आपके राजनांदगांव जिले में, यहाँ लोकसभा अंदर में 4 लेन 6 लेन सड़क, ये सब हमारे प्रधानमंत्री और संतोष पांडे जी का ही तो देन है। भूपेश बघेल का आप बताएं कि कौन सा काम भूपेश बघेल ने किया? किसानों के लिए समर्थन मूल्य दिलवाने का काम किसी ने किया, कर्जा माफ किसी ने किया। आज किसान नेता के रूप में लोगों के बीच चर्चा। देखिए, अभी राजनांदगांव की जनता उसको किस तरह से धूल चटाती है, ये 26 अप्रैल को पता चल जाएगा। और 4 जून को जब वोट का गिनती होगा तब भूपेश बघेल को पता चलेगा कि मैंने भ्रष्टाचारी किया, उसका मुझे सजा राजनांदगांव की जनता ने दिया।